हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वरुण साइंस हब। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 12th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के दो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आपको बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन तो आपका है आईयूपीएसी नेमिंग का। कौन सा क्वेश्चन है? आईयूपीएसी नेमिंग का। और इसी में दूसरा क्वेश्चन देखेंगे हम कि कोई भी उत्पाद दे दे या अभिकारक दे दे आपको, और उसको उत्पाद में कैसे परिवर्तित करेंगे। जैसे मान लीजिए आपको उत्पाद दे दिया एल्केन, अब उसको आपको परिवर्तित करना है कार्बोक्सिलिक अम्ल में, तो इसको किस प्रकार परिवर्तित कर सकते हैं। इस प्रकार की अभिक्रियाएं यानी इस प्रकार के क्वेश्चन देखने वाले हैं आज की इस वीडियो में। इससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़रूर लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए तो आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमारा पहला प्रश्न है निम्नलिखित यौगिकों के आईयूपीएसी नाम दीजिए। यहाँ पर कुछ यौगिक दिए गए हैं, उनके आपको आईयूपीएसी नाम लिखने हैं। तो हम सबसे पहले अगर बात करें पहले वाले की, यहाँ पर लगा हुआ है आपका पीएच, उसके बाद CH2, उसके बाद CH2 और उसके बाद COOH। अब आपको पता है जो प्रायोरिटी टेबल आती है उसमें कार्बोक्सिलिक अम्ल सबसे पहले आता है, और कार्बोक्सिलिक अम्ल सबसे प्रबल समूह है। तो अगर हम नंबरिंग करेंगे आईयूपीएसी नेमिंग के लिए, तो हम नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे? कार्बोक्सिलिक एसिड वाले कार्बन से। तो यहाँ से अगर नंबरिंग करते हैं तो 1 2 3। अब 3 कार्बन है, ये पीएच का मतलब है यहाँ पर फेनिल समूह लगा हुआ है। पीएच का मतलब क्या है? फेनिल समूह लगा हुआ है। तो अब हम नामकरण लिखते हैं, तो सबसे पहले हम लिखते हैं प्रतिस्थापी का नाम, और वो भी प्रतिस्थापी का नाम उसकी स्थिति के साथ। स्थिति का मतलब वो किस कार्बन पर जुड़ा हुआ है। तो इस कार्बन श्रृंखला के अंतर्गत अगर हम बात करते हैं कि जो आपका फेनिल समूह है वो कितने नंबर पर जुड़ा हुआ है? 3 नंबर पर। तो इसका नाम लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे? 3 फेनिल। क्या लिखेंगे? 3 फेनिल, यानी 3 फेनिल। और उसके बाद देखें हमारी, हम लिखते हैं उसके बाद प्रतिस्थापी के बाद हम लिखते हैं कार्बन श्रृंखला का नाम। तो कार्बन श्रृंखला की अगर बात करें तो कार्बन श्रृंखला में कितने कार्बन हैं? 3 कार्बन है, और 3 कार्बन को क्या बोलते हैं? प्रोप। क्या बोलते हैं? प्रोप। और उसके बाद अगर बात करते हैं कि कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड है, तब क्या लिखते हैं हम? एन। क्या लिखते हैं? एन। और उसके बाद अगर बात करें कि क्रियात्मक समूह यानी फंक्शनल ग्रुप कौन सा है आपका, तो कार्बोक्सिलिक एसिड है, जिसका अनुलग्न आप लगाते हो ओइक एसिड। क्या लगाते हो? ओइक एसिड। तो इस प्रकार इस यौगिक का आपका नाम बन जाएगा, क्या बन जाएगा? 3 फेनिल प्रोपेनोइक अम्ल। क्या बन जाएगा? 3 फेनिल प्रोपेनोइक अम्ल। ये हो गया आपका पहले यौगिक का आईयूपीएसी नाम। दूसरे यौगिक के आईयूपीएसी नाम की बात करें तो दूसरा आपका इस प्रकार है CH3 का होल ट्वाइस, C डबल बॉन्ड CH, COOH। दूसरा भी आपका क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो अगर हम इसको इस प्रकार लिखें कि CH3, उसके बाद C, CH3, उसके बाद C डबल बॉन्ड CH, उसके बाद COOH। आप इसको ओपन करके कुछ इस तरीके से लिख सकते हो। अब आप क्या करोगे? अब आप देखोगे कि कार्बन श्रृंखला कौन सी बन रही है। अगर कार्बन श्रृंखला की बात करें तो आपकी ये कार्बन श्रृंखला बन सकती है, ये लंबी कार्बन श्रृंखला हो जाएगी। कितने कार्बन की? तो अभी मैंने बताया था नंबरिंग करते हैं कार्बोक्सिल, जहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड दिया है उसके कार्बन से। तो ये हो जाएगा 1 2 3 और 4, यानी कार्बन श्रृंखला के अंदर टोटल कार्बन कितने हैं? 4। अगर आप देखोगे तो 3 नंबर पर आपको एक प्रतिस्थापित दिखाई दे रहा है CH3 के रूप में। तो सबसे पहले हम लिखेंगे इसका नाम। अब कौन से नंबर पर है? 3 नंबर पर। और इसको बोलते क्या है? इसको बोलते हैं CH3 को मैथिल। क्या बोलते हैं? मैथिल बोलते हैं। तो इसका नाम लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे? 3 मैथिल। तो देखो ये क्या लिखा हुआ? 3 मैथिल। उसके बाद कार्बन श्रृंखला का नाम। कार्बन श्रृंखला में कितने कार्बन है? तो 4 कार्बन है, और 4 कार्बन को क्या बोलते हैं? ब्यूट। क्या बोलते हैं? ब्यूट। तो उसके बाद क्या लिखा हुआ? ब्यूट। अब आप देख सकते हो कि जो कार्बन कार्बन के बीच में वो कौन सा बॉन्ड है। तो आप देख सकते हो सिंगल बॉन्ड भी है और डबल बॉन्ड भी है। तो जो प्रायोरिटी है वो किसको दी जाती है? डबल बॉन्ड को दी जाती है। और डबल बॉन्ड की बात करेंगे, अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आता है तब हम लिखते हैं, क्या लिखते हैं? इन। क्या लिखते हैं? इन। तो ब्यूटेन। क्या लिखेंगे? ब्यूटेन। तो ये क्या हो जाए? देखो 3 मेथिल, उसके बाद ब्यूट। अब कितने नंबर पे इन है? तो 2। कितने पे? तो 2 इन। उसके बाद अब देखो कितने, जो कार्बोक्सिलिक समूह है उसका अनुलग्न क्या लिखते हैं हम? ओइक अम्ल। तो इस प्रकार से यौगिक का नाम क्या हो जाएगा? आपका नाम हो जाएगा 3 मेथिल ब्यूट
एल्केनोइक अम्ल। ये हो गया आपका दूसरे यौगिक का IUPAC नाम। अब हम बात करते हैं तीसरे यौगिक के IUPAC नाम की। तो तीसरा यौगिक आपको कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है। अगर आप नंबरिंग करोगे तो नंबरिंग कहाँ से करोगे, कार्बोक्सिलिक एसिड वाले कार्बन से। कार्बोक्सिलिक एसिड वाला कार्बन कहाँ जुड़ा है रिंग पर, यहाँ जुड़ा है। तो नंबरिंग करोगे तो 1 और ये 2। अब आप देखोगे अब जो आपकी कार्बन श्रृंखला दी हुई है एक साइक्लो यौगिक के रूप में दी हुई है। यौगिक आपका वो कैसा है, साइक्लो यानी चक्रीय यौगिक है। अब आप इसका IUPAC नाम लिखोगे तो आप देख सकते हैं दूसरी नंबर पर क्या दिया हुआ है आपका, दूसरे नंबर पर दिया हुआ है आपका CH3। और CH3 को हम क्या बोलते हैं, मेथिल। तो क्या लिखेंगे हम, 2 मेथिल। उसके बाद आप देख सकते हो इस कार्बन श्रृंखला के अंदर साइक्लो यौगिक है, चक्रीय यौगिक है। उसके अंदर कार्बन कितने हैं, तो उसके अंदर आपके कार्बन है कितने कार्बन, 1 2 3 4 और 5। टोटल कार्बन कितने, 5। अब 5 कार्बन है तो इसकी बात करें तो देखो उसके बाद क्या लगेगा 2 मेथिल, यानी 2 पे क्या लगा हुआ मेथिल। अब जो चक्रीय यौगिक होते हैं उनके नाम से पहले एक शब्द लगाया जाता है साइक्लो। क्या लगाया जाता है, साइक्लो। तो 2 मेथिल साइक्लोपेंट एन। अब कार्बन कार्बन के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड है तो क्या लिखेंगे एन, यानी कि ये क्या हो जाएगा 2 मेथिल साइक्लोपेंटेन। क्या होगा, साइक्लोपेंटेन। उसके बाद CH3O COOH का अनुलग्न क्या लगाते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड का। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का अनुलग्न होता है आपका, जो अगर चक्रीय यौगिक की बात करें तो उसमें हम सीधे लिख देते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो इस प्रकार आपका नाम हो जाएगा 2 मेथिल साइक्लोपेंटेन कार्बोक्सिलिक अम्ल। ठीक है। उसके बाद हम चौथे यौगिक की बात करते हैं। चौथा यौगिक दिया हुआ है आपको कुछ इस प्रकार का, ये आपका चौथा यौगिक है। अब इसका क्या करना है, देखो नंबरिंग कहाँ से करोगे, तो नंबरिंग तो आपकी कहाँ से होनी है, यहीं से, जिस पर जो आपका COOH वाला समूह जुड़ा है 1। अब या तो इधर से चले जाओ, ये इधर से, बात बराबर है। तो 1 2 3 4 5 और 6। तो देखो ये अब एक प्रकार का आपका बेंजोइक अम्ल है, यानी बेंजीन के साथ आपका कार्बोक्सिलिक समूह जुड़ा होता है तो उसको बोलते हैं बेंजोइक अम्ल। अब कौन कौन सी स्थिति पर आपका नाइट्रो समूह यानी NO2 लगा हुआ है, तो एक तो 2 पर, दूसरा 4 पर, तीसरा 6 पर। हम क्या लिखेंगे 2, 4, 6। अब कितने ये 1 2 3, 3 को लिखते हैं ट्राई ट्राई। उसके बाद क्या लिखोगे, तो बेंजीन के साथ अगर COOH समूह जुड़ा हो तो उसको बोल देते हैं बेंजोइक अम्ल। तो ये क्या हो जाएगा 2 4 6 ट्राई नाइट्रो। अब ये क्या ट्राई यानी NO2 क्या बोलते हैं नाइट्रो, और उसके बाद बेंजीन के साथ COOH समूह लगाओ तो उसको क्या बोलते हैं बेंजोइक अम्ल। तो इस चौथे यौगिक का आपका नाम हो जाएगा 2 4 6 ट्राई नाइट्रो बेंजोइक अम्ल। इस प्रकार आप IUPAC नाम लिख सकते हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न है इसमें आपका, अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है निम्नलिखित यौगिकों को बेंजोइक अम्ल में कैसे परिवर्तित किया जा सकता है। यानी यहाँ पर आपको 4 यौगिक दिए हुए हैं। अब 4 यौगिकों को आपको डायरेक्ट किस में परिवर्तित करना है, बेंजोइक अम्ल में। पहला यौगिक आपका एथिल बेंजीन, दूसरा यौगिक है एसीटोबिनोन, तीसरा यौगिक है ब्रोमोबेंजीन और चौथा यौगिक है फेनिल एथीन जिसे बोलते हैं स्टाइरिन। ठीक है। इन चारों यौगिकों से आपको अलग अलग यानी कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाना है। कौन सा, वो भी कौन सा कार्बोक्सिलिक अम्ल, बेंजोइक अम्ल बनाना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एथिल बेंजीन की। किसकी बात करेंगे, एथिल बेंजीन की। तो एथिल बेंजीन की अगर सूत्र की बात करें तो ये आपका एथिल बेंजीन है। क्या है, ये आपका एथिल बेंजीन है, यानी बेंजीन के एथिल समूह, बेंजीन के साथ एथिल समूह जोड़ने से क्या बन जाएगा आपका एथिल बेंजीन। ठीक है। अब एथिल बेंजीन का अब KMnO4 का KOH यानी क्षारीय विलयन में आप क्षारीय माध्यम में KMnO4 ले लेते हो तो ये क्या बना देता है, इसका जो KMnO4 है वो एल्केन को किस में परिवर्तित कर देगा, जो कार्बोक्सिलिक अम्ल के पोटेशियम अम्ल बने, जिसका नाम बनेगा पोटेशियम बेंजोएट। क्या बन जाएगा नाम, पोटेशियम बेंजोएट। अब जैसे ही आप इसका जल अपठन कराओगे, यानी जो पोटेशियम बेंजोएट यानी जो कार्बोक्सिलिक अम्ल का आपका लवण बना हुआ है पोटेशियम लवण, उसका जैसे ही आप क्या कराओगे, जल अपघटन कराओगे तो आपको KOH निकल जाएगा, जैसे यूज हुआ था वैसे निकल जाएगा और आपका क्या बन जाएगा, बेंजोइक अम्ल। क्या बन जाएगा, आपका बेंजोइक अम्ल बन जाएगा। तो ये है आपका पहला क्वेश्चन है जिसमें से एथिल बेंजीन से आप क्या बना सकते हो, बेंजोइक अम्ल। ठीक है। इसके बाद आपका दूसरा है, दूसरा कौन सा, एसीटोफिनोन से। किससे बनाना है बेंजोइक अम्ल, एसीटोफिनोन से बनाना है। एसीटोफिनोन की अगर बात करें
तो एसीटोफिनोन ये रहा आपका। सबसे पहले तो आपको यहाँ पर 1 नंबर के अंदर या आधे नंबर के अंदर सूत्र ही पूछ लिया जाता है एसीटोफिनोन की संरचना ही पूछ ली जाती है। तो ये आपका एसीटोफिनोन है। अब जैसे ही आप एसीटोफिनोन के लिए जो KMnO4 है उसका क्षारीय माध्यम में प्रयोग करते हो तो ये किसको, एसीटोफिनोन के जो COCH3 वाला समूह है उसको किस में कन्वर्ट कर देता है, COO यानी जो आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल के पोटेशियम लवण में। अब जैसे ही आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल का पोटेशियम लवण बन जाता है, जैसे ही आपका क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल का पोटेशियम लवण बन जाएगा, उसके बाद आपको क्या कराना है, उसका जल अपघटन कराना है। तो जैसे ही आपका KOH प्रयोग हुआ था, जैसे ही आपका KH प्रयोग हुआ था वैसे के वैसे ही निकल जाएगा और आपको क्या मिल जाएगा, जो बेंजोइक अम्ल क्या मिल जाएगा, बेंजोइक अम्ल। ये था आपका दूसरा। अगर हम बात करते हैं तीसरे की, तीसरा कौन सा है आपका, तीसरा है ब्रोमोबेंजीन से आपको क्या बनाना है, बेंजोइक अम्ल। अब इसके लिए क्या करना है आपको, इसके लिए जो Mg की अभिक्रिया है वो ब्रोमोबेंजीन के साथ ईथर की उपस्थिति में करानी है। अब इससे हमारा फ़ायदा क्या होगा, इससे हमारा फ़ायदा ये होगा कि हमें एक तरीके से RMgX यानी गिरनियार अभिकर्मक मिल जाएगा। जैसे ही आप ब्रोमोबेंजीन की अभिक्रिया Mg के साथ ईथर की उपस्थिति में कराते हो तो आपको मिल जाता है फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ठीक है, यानी बेंजीन के साथ MgBr लग जाता है, यानी एक तरीके से ये बन जाता है आपका गिरनियार अभिकर्मक। अब जैसे ही आप गिरनियार अभिकर्मक की अभिक्रिया शुष्क बर्फ यानी CO2 के साथ कराते हो तो आपको क्या मिल जाएगा, एक मध्यवर्ती इस प्रकार का यौगिक देखने को मिलेगा। अब जैसे ही आपको पता है कि OMgR आ गया तो इसके लिए आपको क्या कराना पड़ता है, बेंजोइक अम्ल बनाना है तो H2O के साथ जल अपघटन कराना पड़ता है। क्या कराना पड़ता है, H2O के साथ जल अपघटन। अब जैसे ही आप H2O के साथ जल अपघटन कराते हो तो जो आपका यहाँ से देखो O और Mg के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ पर आपको OH मिलेगा और यहाँ पर मिलेगा H। तो इस प्रकार से आपका बन के आ जाएगा क्या, बेंजोइक अम्ल। क्या बन के आ जाएगा, बेंजोइक अम्ल बनकर आ जाएगा। ठीक है, ये था तीसरा आपका। और चौथा है आपका, चौथा कौन सा है, चौथा है आपका फेनिल एथीन या फेनिल एथीन, इसको बोलते हैं स्टाइरिन। अब चौथा यौगिक है फेनिल एथीन या स्टाइरिन से आपको बनाना है बेंजोइक अम्ल। तो इसके लिए भी आपको क्या करना है, क्षारीय माध्यम में KMnO4 लिखना है। क्या लिखना है, क्षारीय माध्यम में KMnO4 लिखना है। और ये क्या करेगा, देखो दोनों कार्बनों को कन्वर्ट कर देगा, लेकिन इसमें से निकल के आ जाए HCO एक तो निकल जाएगा आपका, दूसरा यहाँ क्या रह जाएगा, COK। ठीक है, अब ये क्या बना देगा आपका, पोटेशियम बेंजोएट यानी कार्बोक्सिलिक अम्ल का पोटेशियम लवण। अब आपको पता है, ऊपर भी बताया था मैंने कि अगर पोटेशियम लवण आ गया तो उसके बाद आपको क्या कराना है, उसका जल अपघटन कराना है। और जल अपघटन कराने के बाद जो आपका KOH उपयोग में आया था वो जैसे उपयोग में आया था वैसे कि वैसे ही निकल जाएगा, जैसे उपयोग में आया था वो क्या हो जाएगा आपका, वैसे कि वैसे ही निकल जाएगा। और आपको यहाँ आंसर में क्या मिल जाएगा, बेंजोइक अम्ल मिल जाएगा। तो इस प्रकार के प्रश्न आपके क्लास 12 की केमिस्ट्री में बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। और 2026 में इनमें से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।